हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में उसका 5वां टॉपिक अपवाह तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें गंगा नदी तंत्र को हम लोगों ने देख लिया था। पिछले सभी वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ये अपवाह तंत्र का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी के एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन होता ही होता है, और उसके बाद अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तक होते हैं जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए उसको बहुत अच्छी तरीके से देखें, जिससे जो है कोई भी एग्जाम जिससे हमारे पूछे गए प्रश्न हो वो हमसे मिस ना हो सकें। तो देखते हैं कि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आंगसी ग्लेशियर का स्थान है तिब्बत में। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में, ये पूर्व की ओर बहती हुई यहाँ से यू आकार लेते हुए और फिर इंडिया में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से ये पूरे भारत में हमारे एंट्री करती है और वहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के ये गिर जाती है अंत में। तो नामचा बरवा शिखर के पास पहुंच करके ये अंग्रेजी के यू, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए यू के आकार का ये बन रहा है यहाँ पे मैप। ठीक है, तो यू के आकार के बनने की वजह से इसको कहा जा रहा है कि अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बना करके भारत में ये प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने का जो स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है यहाँ पर दिहांग। ठीक है, दिहांग। दिहांग आगे चल करके एक नदी का भी नाम है। तो यहाँ पे दिहांग एक जगह का नाम है जहाँ पे प्रवेश कर रही है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। आगे आसाम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको जान रहे थे यारलुंग जंगबो, चेमायुंगडुंग के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम से जानते हैं, जिसमें जो है ये आसाम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम इसमें देखें आगे कि बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जैसा कि इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो जैसा आप इसमें मैप में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जमुना, ये जो बांग्लादेश में जब एंट्री कर जाती है तो जमुना नाम से जाना जाता है इसको। ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंध नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। ठीक है, जैसा कि इसमें हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंध नदियों का जो स्रोत है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती हैं सब। ठीक है, इसके बाद तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें ब्रह्मपुत्र, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र आंगसी ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, उसके बाद तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र हो गई, इरावदी नदी हो गई, और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर ही प्रवाहित होती हैं। तो अभी हम ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र को ही हम देख लेते हैं। जैसा कि आप ये डार्क वाला देख पा रहे हैं, इस तरीके से होते हुए ये आ रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू कहा जाता है। क्या? सांगपो या सापू। ठीक है, सांगपो या सापू। तो ये हो गया तिब्बत में इसका नाम, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये तिब्बत में नाम हो गया। उसके बाद हम देखें कि ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां भी हैं। उन सहायक नदियों में देखते हैं तो हमें सबसे पहली नदी है जयमोली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जयमोली के बाद में तीस्ता। तीस्ता आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, तीस्ता। तीस्ता के बाद में आपको मिलेगा कामेंग नदी। कामेंग नदी के बाद में आपको दिखाई देगा सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद में आपको देखिए सुबनसिरी यहाँ पे है। सुबनसिरी के बाद में हम देखें तो धनसिरी। धनसिरी यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हम देखें दिहांग। दिहांग देखिए यहाँ पर है, और फिर दिबांग। दिबांग यहाँ पर है, और उसके बाद दिहांग और दिबांग के बाद में हम देखें दिसांग, संकोश और लोहित। कौन कौन सा? संकोश और धुबरी भी देखिए यहाँ संकोच जहाँ आकर के जो नदी है ये यहाँ पे आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है और इसी के
तट पर ही, यहीं पे देखिए धुबरी स्थापित है। धुबरी एक जो है, हम आगे इसको देखेंगे, धुबरी और सदिया का हमारा जल मार्ग भी एक बनाया गया है। तो यही है धुबरी वो, ठीक है। तो धुबरी सदिया का। अब इसमें हम देखते हैं आगे कि लोहित एक नदी भी है। अच्छा, इसको क्रम भी देख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी में बाईं तरफ से कौन कौन नदियां हैं और दाहिनी तरफ से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दिबांग जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के बाएं से आके मिल गई है। लोहित है, ये भी बाएं से आके मिल गई है। और उसके बाद हम देखें तो ये लोहित जो है दिबांग में जाके मिलती है और फिर दिबांग जा करके ब्रह्मपुत्रा में मिल जा रही है। अब इधर देखिए दाहिनी तरफ से हम देखें तो दिहांग देखिए, ठीक है, दिहांग, उसके बाद सुबनसिरी, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे गंगा नदी, और उसके बाद जो है आपको पृथुमारी यहाँ पे दिख रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बाकी हैं तो बहुत सी नदियाँ तो जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं अक्सर, वही हम इसको ही यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। उसके बाद पृथुमारी के बाद देखिए मानस है, मानस के बाद हम देख पा रहे हैं संकोच है और तीस्ता है, ठीक है। और संकोच के जहाँ पे संकोच नदी जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल रही है, उसी के तट पर ही धुबरी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मैप, एक तरीके से ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है और कौन कौन सी नदियाँ उससे मिल रही हैं। सुबनसिरी जो नदी है, सुबनसिरी का उद्भव हिमालय क्षेत्र में होता है, ठीक है। सुबनसिरी जो नदी है इसका भी कहाँ उद्भव हुआ है? हिमालय क्षेत्र में। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि बराक नदी है। बराक नदी ये मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। कौन सी है? बराक नदी। बराक के बाद में हम बात करें आगे तो ये मणिपुर के क्षेत्र में बह रही है, ठीक है। ये मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हमारे मैप में नहीं है लेकिन आप अपने मैप में जरूर देख लीजिएगा इसको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। उसके बाद हम अगला देखें कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, ठीक है। असम में जब यहाँ पर आती है तब यहाँ पे गुम्फित जलमार्ग बनाती है। उसके बाद हम देखते हैं असम के बाद में कि इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जो तंत्र है वो है माजुली का। तो माजुली आपको पिछले मैप में यहाँ देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं माजुली द्वीप के बारे में। तो ये हो गया माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र माजुली यहाँ पे शामिल है। तिब्बत पठार, जिसे चेंगतांग और क्वागहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जानते हैं, समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। किसे? तिब्बत के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम एक नज़रिए में बस ऐसे ही देख लेते हैं। जिसमें जो है यांगजी नदियां हैं जिसको हम चेंगजियांग के नाम से जानते हैं, हुआंगहो नदी है, सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, मेकांग नदी है और साल्वनी नदी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हमने जैसे कि गंगा देख लिया, ब्रह्मपुत्र देख लिया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इसके बाद हम अगला जो टॉपिक देखेंगे वो होगा दक्षिण भारत की नदियाँ। थैंक यू।